Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to an online class from High Star University Public Secondary School and College. This is our bio class and we starting from chapter number 5, cell cycle, and this is our lecture number 1. चैप्टर 5 आप देखिए सेल साइकिल का है. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम. The term chromosome is given by German embryologist Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae after treating with Parking aniline. He observed that chromosome's color is much darker than the rest of the organelles. The term chromosome is misnomer because it means color body. Later, it was found that chromosomes are colorless only. एक जर्मन माहिर जीनियात थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग. उन्होंने क्रोमोसोम को सबसे पहले एग्जामिन किया 1882 में, जब उन्होंने सैलेमेंडर के लावा की तेज़ी से तकसीम होने वाले सेल्स का मुशाहिदा किया. उन्होंने इन सेल्स को पार्किन एनिलीन में डालकर रंग कर दिया और उसके मुशाहिदे के मुताबिक क्रोमोसोम का रंग दूसरे सेल्स ऑर्गेनल के लिहाज से बहुत ज़्यादा गहरा होता गया. क्रोमोसोम की इस्तिलाह यानी इसका लग़वी मायने जो है वो इस लिहाज से गलत है. मतलब इसके लग़वी मायने है इसके रंगीन बॉडी यानी कलर्ड बॉडी, और जबकि ये क्रोमोसोम खुद जो है वो कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर appear at the time of the cell division includes found in a specific number made up of chromatic material. In eukaryotic cell, they contain heredity units called genes. Chromosomes are made up of DNA and basic protein histone. Appear during the cell division in the shape of the rod. He has two parts, arms and centromere. Chromosomes एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस में ज़ाहिर होता है. उनकी तादाद मखसूस होती है और ये क्रोमोटिन के मादे से बने हुए होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं. क्रोमोसोम्स के पास जो हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं यानी कि सबसे पहली जो विरासत की इकाई होती है उसको हम जीन कहते हैं. क्रोमोसोम डीएनए और बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से मिलके बनता है और उस वक्त अपेयर होता है जब कहते हैं तकसीम, जब सेल डिवीजन की तकसीम होती है उस वक्त हमें नज़र आता है. क्रोमोसोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रीमोर. दीज टाइप्स, नंबर 1 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स. नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स. Number 3 acrocentric or sub-telocentric rod-like chromosomes with one arm very small and other very long. The centromere is sub-terminal. Number 4 telocentric location of centromere at the end of the chromosome. क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिनमें से पोजीशन आप देखिए सेंट्रीमोर की पोजीशन के हिसाब से उन्होंने इसकी टाइप्स बताएंगे. नंबर 1 पर है मेटासेंट्रिक. फिगर को आप देखें, मेटासेंट्रिक के अंदर इक्वल आर्म्स आपको नजर आएंगे. सेंट्रीमोर आपका बिल्कुल सेंटर में होगा. नंबर 2 है आपका सब मेटासेंट्रिक. इसमें आपको अनइक्वल आर्म्स नजर आ रहे हैं. एक ये स्मॉल है और ये लॉन्गर है और सेंट्रीमोर यहाँ पर है. नंबर 3 में आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और एक बहुत शॉर्ट है और यहाँ पर सेंट्रोमोर की पोजीशन है. और नंबर 4 में आपने बिल्कुल दिखा दिया कि ये सेंट्रोमोर जो है वो आपका कहाँ आ गया, बिल्कुल एंड पर आ गया है और सेंट्रोमोर की लोकेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल फिगर में. इन सब के नाम आपने अच्छी तरीके से याद भी करने हैं और समझने भी हैं. In the beginning of cell division, each chromosome is consist of 2 genetically identical copies of thread attached with each other called chromatids or sister chromatids. और इसके बाद हमें बताया गया है कि शुरू के अंदर सेल डिवीजन के अंदर इसमें एक जैसी कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की एक जैसी कॉपीज होती हैं जिसको हम क्रोमोटाइड्स या सिस्टर क्रोमोटाइड्स
कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। Each chromosome in eukaryotes are composed of chromatin fiber, which is made up of nucleosomes. Chromatin fiber are packaged by proteins into a condensed structure called chromatin. Chromatin allows very long DNA molecules to fit into the cell nucleus. During the cell division, chromatin condenses further to form microscopically visible chromosomes. The structure of chromosomes varies through the cell division. During the cell division, chromatin material replicate, divide, and pass successfully to their daughter cell for survival of their progeny. Sometimes cell division is also responsible for genetic diversity. फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम का बनना। यूकैरियोट्स में हर क्रोमोसोम क्रोमेटिक थ्रेड लाइक क्रोमेटिक यानी क्रोमेटिड से बना हुआ होता है, जिसे हम थ्रेड कहते हैं, थ्रेड लाइक होता है जो, और न्यूक्लियोसोम से बनते हैं। ये क्रोमेटिड से होते हैं। ये क्रोमेटिक जो फाइबर होते हैं ये बहुत कंडेंस होते हैं, यानी गहरे हमें नज़र आते हैं। क्रोमेटिक डीएनए के बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स को सेल के न्यूक्लियस में आसानी से फिट कर देते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन मज़ीद कंडेंस होकर हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या क्रोमोटाइड्स में तब्दील हो जाते हैं। और इस तरीके से क्रोमोसोम की वेरिएशन होती रहती है। सेल साइकिल के दौरान क्रोमेटिन का इसकी जो रेप्लिकेट होती है, जिसे हम नकल कहते हैं, वो जो एक नकल होती है जो इसके साथ ही होती है, वो क्या होती है, वो तकसीम हो जाती है और नए जो हैं वो उनकी जो कॉपी होती है कॉपी से मुंतकिल हो जाता है, ताकि इन सेल्स की जो तादाद है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहे। इस तरह की सेल डिवीजन को हम जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब सेल साइकिल। The sequence of changes which occur between one cell division and the next is called cell cycle. It has two-phase interphase, which is the period of non-division, and M phase, which is a period of cell division. The cell cycle undergoes a sequence of changes which involve period of growth, replication of DNA, followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. Cell cycle यानी ऐसी सेल डिवीजन जो दूसरे सेल को कहते हैं, दूसरे सेल को चेंज कर दे, उसकी सीक्वेंस को किसी भी सेल डिवीजन के दौरान, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसके दो फेज होते हैं, एक को हम इंटरफेज कहते हैं जो कि जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती है, और एम फेज होती है जिसमें आपकी सेल डिवीजन पूरी हो जाती है। इस सेल डिवीजन के दौरान जो तब्दीलियाँ अंजाम पाती हैं वो इसकी ग्रोथ के लिए, इस पीरियड की ग्रोथ के लिए और डीएनए के बनने के लिए ज़रूरी होती है। इस सेल डिवीजन का जो प्रिपेयर है वो ये सेल डिवीजन एम फेज तक के लिए तैयारी करती है अपनी। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज जो है वो 3 सब फेज में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब G1 फेज यानी gap 1, it is a period of extensive metabolic activity in which cell grows in size, specific enzymes are synthesized, and DNA base unit are accumulated for the DNA synthesis. At a point in G1, the cell may enter into the phase where the cell cycle is stopped. It remains for days, weeks, or in some cases even for the time of organism. G1 फेज, ये जो स्टेज है ये बहुत ही मेटाबॉलिक कारकर्दियों का मरहला है। इस मरहले में सेल जो है अपनी जसामत से बढ़ता है और मखसूस एंजाइम्स की तश्कील होती है। डीएनए की तश्कील के दौरान इनमें बुनियादी इकाइयाँ
जमा हो जाती हैं, यूनिट्स जमा हो जाते हैं। जीवन मरहले में जो एक नुक्ते पर आकर कभी ऐसा होता है कि सेल जो है एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाता है और सेल साइकिल रुक जाती है और ये G0 कहलाता है। ये जो स्टेज होता है हम इसको G0 कहते हैं और ये मरहला दिनों, हफ्तों या ज़िंदगी भर के वक्फे पर मुहित हो सकता है। इसके बाद S1 S फेस, सिंथेसिस ऑफ फेस, इसमें पढ़ लेते हैं हम। ड्यूरिंग दिस फेज एप्लीकेशन ऑफ DNA occurs as a result of its chromatic material is duplicated। और लास्ट है हमारा G2 फेज, pre-meiotic phase। The following changes occurs during this phase: cell grows in size and organelles are replicate in numbers as well as the enzyme required for cell division also synthesized during this phase। एस फेज में क्या होता है कि रेप्लिकेशन हो जाती है DNA की और जिसकी नतीजे में क्रोमेटिक मटेरियल की कॉपी बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा G1 फेज और S फेज कंप्लीट हो जाता है। G2 फेज में क्या होता है, अब सेल डिवीजन के लिए सेल जो है वो तैयार हो जाता है, यानी कि कॉपी भी बन जाती है, ग्रोथ भी उसको हो जाता है, एंजाइम जो ज़रूरी होते हैं सेल डिवीजन के लिए वो भी तैयार हो जाते हैं और इस G2 फेज में सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और 2 टाइप्स की सेल डिवीजन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।